डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम देखेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर जनवरी में है, तो यहाँ पर हम साइंस के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो अगर प्रोटॉन की खोज की अगर हम बात करें तो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन अगर प्रोटॉन का नाम की अगर हम बात करें रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन यहाँ पर गोल्डस्टीन का नाम दिया नहीं गया है, तो इसमें हम रदरफोर्ड को ही सही मानेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पीतल में होता है। तो पीतल में क्या पाया जाता है? तो पीतल में तावा और जस्ता को मिलाकर पीतल को तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर अगर हम इसके राइट को आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रोमियम और निकेल का प्रयोग इसमें किया जाता है। क्रोमियम सबसे महत्वपूर्ण मिश्र धातु तत्व में से एक है जो स्टेनलेस स्टील का इसका प्रयोग मूल संरक्षण प्रतिरोध देता है और स्टील के कम से कम जो 10% की क्रीमियन पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए। सोडियम धातु को रखा जाता है। तो सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, मिट्टी के तेल में। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डबल रोटी बनाने में युक्त किया जाने वाला बेकिंग सोडा क्या होता है? तो डबल रोटी में जो सोडा यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो सोडा होता है उसको डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है, और इसे सामान्य नाम से सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। दर्द को दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? तो दर्द को दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एनाल्जेसिक कहलाती है। एनाल्जेसिक कहलाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, DDT का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि DDT का पूरा नाम क्या हो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, इसको पूरा नाम इसका जाना जाता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मानव निर्मित कृत्रिम रेशा था। तो मानव द्वारा जो कृत्रिम रेशा था उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेयॉन, जिसे रेयॉन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा किस कारण से होता है? वो साइट्रिक अम्ल के कारण से होता है। तो साइट्रिक अम्ल के कारण से होता है, और ये साइट्रिक अम्ल है जो बाजार में नींबू सत के नाम से भी बिकता है। और अगर हम टार्ट्रिक की बात कर ले तो ये इमली में पाया जाता है। ये इमली में पाया जाने वाला अम्ल या एसिड है, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, ये इमली में पाया जाता है और साइट्रिक पाया जाता है नींबू खट्टा होने का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मधुमक्खियों के काटने से उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? जो मधुमक्खियां काटती है तो जो दर्द उत्पन्न होता है वो किसके कारण से होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, फॉर्मिक अम्ल के कारण से। ठीक है, और फॉर्मिक अम्ल जो वो निकालती है जिसके कारण से जो दर्द है वो उत्पन्न होता है। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो स्याही के धब्बों को हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट होगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें अम्ल पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एल्कोहलिक पेयों में क्या पाया जाता है? एल्कोहल पेय होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल एल्कोहलिक पेय, एल्कोहल जो पेय होते हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, घरेलू फ्रिज में सामर्थ्य कौन सा प्रतिशत प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेओन। फ्रेओन होता है जो घरेलू फ्रिज में होता है, वो सामर्थ्य इसका प्रयोग लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो किसका लेप किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन होता है, उसको प्रयोग में निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तन रहे इसका लेप लगाया जाता है। शौचालय में दुर्गंध नाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शौचालय में जिस दुर्गंध नाश के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्थोक्लोरोफिनॉल का। ठीक है, आर्थोक्लोरोफिनॉल का प्रयोग किया जाता है कि शौचालय में जो दुर्गंध नाशी के रूप में, मतलब दुर्गंध नाश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में प्रयोग किए जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाती है। तो युद्ध में प्रयोग किए जाने वाली जो विषैली गैस है वो ल्यूसाइड बनाती है। किसके कारण से बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एसिटिलीन से। एसिटिलीन के कारण से विषैली गैस ल्यूसाइड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अशुभ गैस रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अशुभ गैस होती है जो आंसू निकालने वाली जो गैस होती है, उसका जो रासायनिक नाम होता है वह फेनेसिल क्लोराइड होता है, फेनेसिल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना की छाल में प्राप्त मलेरिया उपचार की औषधि है। तो सिनकोना छाल में जो प्राप्त मलेरिया की उपचार की औषधि है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा क्लोरोक्विन के नाम से जानी जाती है, जो छाल पाई जाती है जिसमें मलेरिया का उपचार की औषधि के नाम से जानी जाती है। द्रव्य सोना के नाम से जाना जाता है। द्रव्य सोना के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेट्रोलियम। पेट्रोल को द्रव्य सोना के नाम से भी जाना जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो ये किससे बनी होती है? जो मानव के अंदर जो पथरी बनती है वो किससे बनी होती है? क्या होता है वो? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ए नोबेल ने। ए नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्य नाम है? सिरका किसका वाणिज्य नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, एसिटिक एसिड का। ठीक है, एसिटिक एसिड का नाम है, वाणिज्य नाम है, जिसे हम सिरका भी कहते हैं। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंततः छेपित करती हैं। ठीक है, जब चींटियां काटती है तो अंततः छेपित करती है। तो क्या है इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? तो वो करती हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को छोड़ती हैं जब चींटियां काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ लिया था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर हमने पहले ही दे दिया। तो इसमें क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। ठीक है, नींबू को खट्टा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए मान के चले तो कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? बेंजोइक अम्ल। बिजली में लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। तो जब बिजली में आग लग जाती है तो उसमें क्या प्रयुक्त होता है?
तो इसमें हम इसका राइट आंसर मानेंगे पायरिक अग्निशामक। पायरिक अग्निशामक जब बिजली में आग लगती है तो उसके बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने वाले साबुन में मिला होता है, तो दाढ़ी बनाने वाले साबुन में क्या मिला होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉस्टिक पोटास, रेजिन और ग्लिसरॉल, ये सभी उपयुक्त सभी मिले होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, कास्टिक पोटास, रेजिन और ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बालों को रंगने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बालों को रंगने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, पाराफिनाइल डाइएमिक। पाराफिनाइल डाइमिक, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी, पाराफिनाइल डाइमिक। बालों को रंगने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस रसायन का प्रयोग किया जाता है। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है, आंसू गैस में क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है, क्लोरो एसिटोफिनोन, इसका राइट आंसर होगा क्लोरो एसिटोफिनोन। तो आज के ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी साइंस के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आते हैं जो आपके सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।